अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब मैं निवेदन करता हूँ मनीष जी, क्योंकि समय थोड़ा लेट है, आप मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः इनका स्वागत किया जाए। यहाँ पर बड़ी संख्या में किया जा रहा है फरीदाबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जिनका स्वागत यहाँ की जनता, श्री प्रेम कृष्ण आर्य जी, हंसराज दाइमा जी, नरेश नेता जी, परवेश भड़ाना जी, इंदर बैसला जी, परवेश भड़ाना जी। ये देख काफी लोग सड़क पर खड़े हुए हैं, काफी भारी भीड़। समय की कमी की वजह से मैं चाहूंगा कि मेरा निवेदन है हमारे गांव अनंगपुर के हमारे बहुत ही सम्मानित आता है हमारे श्री संजय भाई, हमारे बीच में जमील खान, मैं समझता हूं भाई, मैं बाबू जी को, बल्कि बहन जी तो जानती है, संजय जी और भाई जी जो बातें मैं बोलता हूं, क्योंकि हमारे बीच में एक ओजस वर्मा जी भी है। क्षेत्र का लगा के इस बॉर्डर से करमन बॉर्डर तक रोड हाईवेज, आपने मेरी कॉलोनी जो शिव दुर्गा विहार है जिसमें रोड की व्यवस्था, जैसे मैं कहता हूं सबसे पहले जो पानी की जो ट्यूबवेल का जो स्विच दबाया वो माननीय मंत्री बहन श्रीमती त्रिखा जी हमारे बीच में बैठी हुई है। आज दोबारा हमारे विकास पुरुष हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि दोबारा आप जितने पीछे 6-6.5 लाख से जैसे 10वें नंबर पर हमारे देश में आए तो नंबर 2 पे आने चाहिए। अब की बार विकास पुरुष चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, विकास पुरुष चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी। ओवर ब्रिज यहाँ का बनवाया, मंत्री जी ने पास करवाया, काम चालू होने वाला है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। 4 तारीख के बाद आप जीत के यहाँ आएंगे, आपको बहुत बड़ा हम यहाँ स्वागत करेंगे कॉलोनी की तरफ। बहन जी आप पीछे बैठवा दो। वहाँ एक जो मेन इस कॉलोनी को इस फाटक से उस फाटक तक जोड़ने का एक रास्ता है, और वो रास्ता मैं समझता हूँ उस फाटक से इस फाटक तक अधूरा पड़ा हुआ है। तो आपसे सारी कॉलोनी की तरफ से आप उस फाटक, बहन जी भी बैठी हुई हैं, आप तो बहुत बहादुर जनता है, ये जनता किसी का रखती नहीं है, जिसका एहसान ले लेती है उसको 10 गुना करके ये जनता लौटाती है। ऐसे हमारी शिव दुर्गा वर्ग के बहादुर लोग हैं, बहादुर महिलाएं, हमेशा सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और ऐसा नहीं है आप आज हमारे उषा जो हमारी इनकी ना महिलाएं 10 लोग आज ज्वाइन करेंगी, जिनमें निहाद चौहान है, प्रिया मिश्रा है, अनीता शर्मा है, संगीता देवी है, मीना देवी है, निकिता देवी है, शशि देवी है, सुनीता मिट्ठन है, कौशल्या देवी है और विनीता प्रधान है। उनको हमारे बहन जी के द्वारा मान्य सीमा त्रिखा जी के द्वारा उन्हें हम आज ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि जेजेपी के हैं। अब मैं बहन जी से निवेदन करूंगा कि पहले वो अपने विचार रखें, उसके बाद ये प्रोग्राम करेंगे। चिन्ह स्वरूप ये 10 महिलाएं जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और बहन सीमा त्रिखा जी की मौजूदगी में हम चाहेंगे एक बार तहे दिल से तालियों के साथ इनका कृष्णपाल गुर्जर जी जिंदाबाद, कृष्णपाल गुर्जर जी जिंदाबाद। क्या बोलो, भारत माता की, भारत माता की। भाई प्रेम कृष्ण आर्य द्वारा, आपको मालूम है देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसमें आपने सांसद के द्वारा देश का प्रधानमंत्री कौन बने, इसके लिए 25 तारीख को आप आया और मुझे यहां से सांसद बनाया। इन 10 सालों में देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, देश को आतंकवाद, दंगों और घोटालों से मुक्त किया। जिस देश में रोज दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, बम ब्लास्ट होता था, लावारिस वस्तु का विज्ञापन आता था, आज कहीं नजर नहीं देता। लेकिन आपको मालूम है जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था तो इन खानदानी लोगों ने, चांदी में की थाली में खाने वालों ने क्या कहा था, ये चाय वाला गरीब का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन जिस दिन इन्होंने मोदी की गरीबी का मजाक उड़ाया था, उसी दिन इस देश के गरीबों ने तय कर लिया था
धरती इधर से उधर हो सकती है, लेकिन हम चाय वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपको मालूम है 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया। इन 10 सालों में 4 करोड़ गरीब लोगों के घर बनवाए। 55 करोड़ गरीब लोगों के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा 5 लाख तक का साल में मुफ्त के इलाज का आयुष्मान कार्ड दिया। अगर हमारी कोई गरीब गर्भवती महिला है, पहली बार उसको खुराक के लिए 5,000 रुपए 3 किस्तों में पहुंचाता है। पिछले 4 साल से अगले 5 साल के लिए 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में देने का काम मोदी सरकार कर रही है कि मेरा कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने गरीबी को देखा नहीं, गरीबी को झेला है। बताओ ईमानदारी से, आज पूरे देश में देखो, भारतीय जनता पार्टी मोदी के अलावा एक दल बताओ, एक दल जिसकी हैसियत बची हो अपने दम पर सरकार बनाने की, एक भी नहीं। इसलिए सारे एक हो गए कि आपने देखा होगा ये जो सारे दल मिले, फारूक अब्दुल्ला भी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहा है। आपने फारूक अब्दुल्ला का बयान पढ़ा अभी, क्या कहा मैं बताता हूं, वरना अखबारों में छपा, टीवी में चला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान की भाषा बोलता है, कांग्रेस भी वही बोलती है। क्या कहा? पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, यही कहा ना। मोदी ने क्या कहा? नहीं पहनी तो पहना देंगे चूड़ियां, पर करोगे तो घर में घुस के मारेगा। और अभी मारा है, पहले 5 साल पहले मारा भी था। अभिनंदन हमारा पायलट वहां की सेना के कब्जे में आ गया था, छुड़ा कर नहीं लाए। ये मोदी की ताकत थी, 48 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा।